बीपीएससी की तरफ से जो जॉब लगेगी वो बिहार में लगेगी, और ये जॉब वाला एग्जाम है। इसकी तैयारी अगर आप कर लेते हो तो आपको जॉब लगेगी। सीटेट में आपके 90 नंबर चाहिए, अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप फॉर्म भरिए। भारत के किसी भी राज्य का बच्चा फॉर्म भर सकता है। बिहार के अंदर है तो उसको थोड़ी रियायतें मिलती हैं, छूट मिलती है। बिहार से अलग राज्यों का है तो उसको 90 नंबर चाहिए सीटेट में, और उसके बाद वो फॉर्म भर सकता है। लेवल 1 का भरना चाहता है तो पीआरटी का टीचर बनेगा, और लेवल 2 का सीटेट करा हुआ है तो फिर उसके बाद वो 6ठी से लेकर 8वीं में या टीजीटी में जो भी उसने अपनी तैयारी करी हुई है, जिस विषय को उसने अपने ग्रेजुएशन में ले रखा है, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से करेगा। इसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे, किसी भी लेवल पर आपको पढ़ने होंगे, चाहे प्राइमरी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, अपने सब्जेक्ट से अतिरिक्त हिस्ट्री पढ़नी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी ही पढ़नी है, साइंस आती है, बेसिक साइंस आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है। आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का विशेष तौर पर आता है। लैंग्वेज हिंदी और साथ ही साथ अंग्रेजी दोनों रहती हैं, और क्वालिफाई करना होता है आपको। उसके अंदर आपको ज्यादा नंबर नहीं चाहिए होते, बस पास हो जाए दोनों लैंग्वेजेस में आप, ये चाहिए होता है। ये पेपर करने के बाद चाहे आप पीआरटी का करो, टीजीटी का करो, पीजीटी का करो, या फिर 6 to 8 का करो, आपको जॉब मिलती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, आपका रिजल्ट में नाम आ जाए, आपका डीवी हो जाए, एकदम बल्ले बल्ले जीवन हो जाएगा। जॉब मिलेगी बिहार में। अब बिहार में जो जॉब मिलती है, आप अगर सोचते हैं कि बहुत अच्छी सैलरी है, तो बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं है। अब बात करते हैं कंपैरिजन में, उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं है बिहार के शिक्षकों की। अब बात करते हैं रीट के बारे में। रीट क्या है? पात्रता परीक्षा है। जैसे सीटेट हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी टेट हुआ, है ना, चंडीगढ़ के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर सीजे टेस्ट हुआ, छत्तीसगढ़ का टेस्ट हुआ, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र का जो टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है वो हो गया, हरियाणा के अंदर हरियाणा टेट, जिसे एच टेट बोलते हैं, इस तरीके का एक टेट है जो ये कहता है कि राजस्थान में जॉब लेनी है तो हम क्या है, सीटेट नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ का रीट देना पड़ेगा आपको। ठीक है साहब, तो एक मौका बढ़ता है। पहली बात तो अगर आप रीट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक मौका बढ़ता है राजस्थान के अंदर जॉब पाने का। ठीक है साहब, इसका सिलेबस देख लें जरा, लेवल 1 या लेवल 2। अब जो बच्चा बीपीएससी दे रहा है वो अगर खुद बिहार का नहीं है, जिसने बिहार का एसटेट, बिहार का स्टेट लेवल का टेट ना दिया हो, तो उसने दिया तो क्या है, सीटेट ही दिया है। तो सीटेट उसने दिया है, तो ऐसे में उसने सीडीपी पढ़ा है पहले भी, उसने भाषा पहले भी पढ़ी है। अगर लेवल 1 की बात कर रहा है तो मैथ्स पहले भी पढ़ा है, ईवीएस पहले भी पढ़ा है, तभी तो वो बीपीएससी के बारे में सोच रहा है, तभी तो उसको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है सर, अलग क्या है, राजस्थान के अंदर अगर वो पेपर देने जाएगा, पहली बात तो राजस्थान के ही किसी जिले के अंदर पेपर देना होगा। दूसरा, उसको राजस्थान की जीके और करंट अफेयर पढ़ना होगा। बाकी सारी चीजें वो पहले भी पढ़ चुका है, बस थोड़ा क्वेश्चन पूछने का नजरिया बदलेगा। ठीक है, इनका और इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो पहली बात तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इसमें सीधे जॉब मिल रही है, यह भी पात्रता परीक्षा, ये और मौके खोलती है। और आप कोई ना कोई टेट पहले भी देके बैठे हो, तो इस वाले टेट का ना ज्यादा बर्डन नहीं। दूसरा, अगर किसी को बर्डन हो भी रहा है, बाई चांस अगर हो रहा है कि हम राजस्थान जीके, करंट अफेयर, ये कहां से करेंगे, या जो नए टॉपिक जुड़े हैं सीडीपी में भी, लैंग्वेज में भी, प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, निःशुल्क क्लासेस आपके लिए विद पीडीएफ, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप, और साथ ही साथ कि आप एक और स्टेट में अपनी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। सैलरी के मामले में राजस्थान के अंदर और बिहार के अंदर सैलरी स्लैब लगभग लगभग बराबर है, लेकिन जितनी जटिलताएं बिहार के अंदर एक टीचर को जॉब करने पर महसूस होती हैं, उसके मुकाबले राजस्थान के अंदर बहुत स्मूथ फंक्शनिंग होती है। टीचर्स के लिए बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे में कार्य करने का मौका मिलता है। तो क्योंकि राजस्थान का एकेडमिक बैकग्राउंड हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, तो यहाँ आपके लिए अगर आप टीचर बनते हैं तो काफी अच्छे मौके हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। तो इस मामले में मैं ये चाहती हूं आपसे पर्सनली कि आप जैसे बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी शुरू कीजिए। पर डे अगर आप थोड़ा सा समय रीड को दे देते हैं, 1 महीने, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मोस्टली चीजें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, बल्कि ये आपके लिए मौके खोल देगा। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद अब मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों का डाउट खत्म हो चुका होगा। तो ये मैंने आपको जो मेरी तरफ से हो सकता था वो दिशा निर्देश दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।